जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। हनुमान जयंती के बहुत ही पावन मौके पर आज हम लोगों का इस मंदिर में आना हुआ। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं आगरा के बहुत ही फेमस मंदिर में, जिसका नाम है लंगड़े की चौकी। अब ये नाम क्यों पड़ा, ये बात हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले हम आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं, तो आप सब आइए मेरे साथ। पहले इस मंदिर के साथ साथ यहाँ अखाड़ा भी हुआ करता था। रोज यहाँ भांग घोटी जाती थी और वो भांग पूरे शहर में मशहूर थी। धीरे धीरे मंदिर विकसित हुआ। महंत जी की कोशिश से गणेश जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई। उसके बगल में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित हुई। उसके बाद हनुमान जी के आराध्य भगवान श्री राम की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई। हनुमान जी के मुख्य मंदिर के सामने भगवान शिव का मंदिर है। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो हनुमान जी की प्रतिमा है, ये दक्षिण मुखी प्रतिमा है, जिसकी आराधना करने से तंत्र मंत्र की सिद्धि होती है। कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 400-500 साल पुराना है, जिसकी मूर्ति राजा भोज के ज़माने की है और मंदिर को मुगल कालीन माना जाता है। मंदिर में स्थापित मूर्ति के चेहरे को अगर आप गौर से देखेंगे तो वो मनुष्य का चेहरा लगता है। हर साल यहाँ हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पे भव्य मेला लगता है। सावन और भादों में सबसे ज़्यादा फूल बंगले सजाए जाते हैं। इस मंदिर के इतिहास और मंदिर से जुड़ी रोचक जानकारी को जानने के लिए हमने यहाँ के महंतों से बातचीत की। नमस्कार पंडित जी, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम गोविंद उपाध्याय है। अभी तक गोपी गुरु। तो मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि लंगड़े की चौकी जो मंदिर है, काफ़ी प्रख्यात मंदिर है, इसका ये नाम कैसे पड़ा? इसका नाम एक यहाँ पर लंगड़े चौकीदार थे। वो लंगड़े तो नहीं थे शुरू में, लेकिन मुगलों के अत्याचार के कारण उनका एक पैर काट दिया था। पर वो हनुमान जी के बहुत ज़्यादा भक्त थे। उस पुराने ज़माने में यहाँ पर चौकियाँ होती थी, तो वो रात को चौकीदारी करते थे, लालटेन जलाते थे और देखभाल रखते थे। उस समय यहाँ मंदिर वगैरह नहीं था। जहाँ राम की कथा होती थी वो चले जाते थे। तो शहर कोतवाल पे शिकायतें जाती थी। शहर कोतवाल बोले कि अब की अगर लंगड़े चौकीदार यहाँ पर ड्यूटी ना दें, उस समय हमको लेकर आना। एक समय ऐसा हुआ कि लंगड़े चौकीदार सिकंदरा के पास एक गाँव में रामचरितमानस सुनने चले गए। कोतवाल साहब पर शिकायत पहुँची। वो घोड़े पर अपनी पूरी टीम को, पुलिस फोर्स को लेकर आए। देखा यहाँ पर लंगड़ा चौकीदार नहीं है। उसके बाद सब लोग बोले कहाँ पर है? बोले साहब वो दूसरी जगह रामचरितमानस सुन रहे हैं। वहाँ पर कोतवाल साहब पहुँचे तो वाकई लंगड़े चौकीदार जो थे वो रामचरितमानस सुन रहे थे। उसके बाद कोतवाल साहब बोले ठीक है, चलो हम दूसरा चौकीदार बना देते हैं, ये ड्यूटी देखनी है। जब वो यहाँ पर आए तो जिस जगह पर बाबा का विग्रह विराजमान है इस समय, उस जगह पर लंगड़े चौकीदार बन के स्वयं हनुमान जी खड़े थे। उन्होंने देखा लंगड़ा यहाँ पर तो ड्यूटी दे रहा है। माथा उनका चकराया, बोले दोबारा से चलो जहाँ रामचरितमानस हो रही है। उस जगह पर पहुँचे तो देखा कि यहाँ तो रामायण पढ़ रहे हैं। बोले मैं घोड़े पर और ये लंगड़ा है, ये उधर पहुँच जाता है, यहाँ आ जाता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके बाद में फिर वो यहाँ पर आए लंगड़े की चौकी, तो यहाँ पर चौकीदार फिर ड्यूटी दे रहा। बोले अब ऐसा है, यहाँ रामचरितमानस हो रही है, उस जगह जाते हैं, समाप्त होगी वहीं जब तक रुकते हैं। कोतवाल साहब उस जगह पर जाकर रुके। जब रामचरितमानस समाप्त हुई तो लंगड़े चौकीदार बाहर आए। उन्होंने देखा कोतवाल साहब को, वो समझ गए आज मेरी नौकरी गई। उसके बाद में चौकीदार साहब बोले ऐसा है, मैं इस्तीफा देता हूँ नौकरी से और आप किसी और को रख लें। कोतवाल साहब बोले भाई मैं तेरे को ड्यूटी से हटाने नहीं आया हूँ, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ वहाँ पर तेरी ड्यूटी कौन देगा? बोले अब तो मैं और भी छोड़ दूँगा नौकरी, उस जगह पर बाबा हनुमान जी का मंदिर बनवाऊँगा। मेरी ड्यूटी उस जगह पर लंगड़े चौकीदार के रूप में हनुमान जी दे रहे हैं स्वयं। उसका एक और प्रमाण है कि हनुमान जी आप देखेंगे तो मनुष्य रूप में, लंगड़े चौकीदार मनुष्य थे, इसीलिए बाबा मनुष्य रूप में, तभी से इनकी ख्याति है लंगड़े की चौकी के नाम। तो इसीलिए ये नाम पड़ा लंगड़े की चौकी, क्योंकि इसमें जो है चौकीदार की जो कहानी है, कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी का ही एक रूप था, इसी वजह से ये नाम पड़ा। तो ये दक्षिण मुखी जो बोला जाता है इन्हें, ये क्यों बोला जाता है? दक्षिण मुखी इनको इसलिए बोला जाता है कि दक्षिण में जाकर रावण कुल का, राक्षसों का इन्होंने विनाश किया था
तो अगर दक्षिण मुखी मूर्ति है तो वो और भी ज़्यादा बलशाली है। तो अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पर मैंने सुना है आगरा के ही नहीं बाहर के भी कई सारे भक्त लोग यहाँ आते हैं, तो उसके पीछे ऐसे कौन कौन से चमत्कार बाबा ने यहाँ दिखाए हैं जिसकी वजह से ये मंदिर जो है पूरे आगरा के साथ साथ बाहर भी इतना प्रख्यात है? जी हाँ, आपका कहना सही है। भारतवर्ष के साथ साथ विदेश से भी लोग जुड़े हुए हैं जो फेसबुक के माध्यम से बाबा के दर्शन करते हैं। वाक़े तो बहुत हैं, लेकिन मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ। बम्बई से प्राचीन समय में एक दंपत्ति आए, जंगल था उस समय, सवेरे 10-11 बजे ताला लगाकर हम लोग दूसरी जगह चले जाते थे डर की वजह से। तो वो दंपत्ति जब आए, यहाँ ताला लगा देखा, तो उन्होंने कहा दर्शन कैसे होंगे। तो वो बाबा के उस पर दरवाजे पर बैठ गए, वहाँ पर उन्होंने माथा टेका, आंसुओं से रोए, बाबा दर्शन किसी भी तरीके से कराओ। उन्होंने मस्तक नीचे जैसे ही झुकाया तो एक कट की आवाज़ हुई। उन्होंने ऊपर देखा तो ताला खुला हुआ था। उसके बाद उन्होंने ताला खोला, बाबा के दर्शन किए, ताले को लटका दिया, फिर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद फिर खट की आवाज़ आई तो वो ताला यूँ की यूँ लग गया। उसके बाद वो दंपत्ति लौट के वापस नहीं गए जब तक शाम को हम लोग नहीं आ गए। हमको ये वाक़या बताया, बोले बाबा ने ये चमत्कार किया है। तो इसी वजह से ये जो मंदिर है प्रख्यात है। यहाँ पर जो भी लोग, जो भी भक्तगण आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, वो मन्नत पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद वो लोग क्या करते हैं? किसी की भी अगर मनौती पूरी हो जाती है तो वो सबसे पहले फूल बंगला बाबा को बोलती है। आज अगर कोई कराना चाहे भक्त तो नहीं होगा, कम से कम 2-2.5 साल में उसका नंबर आएगा। उसके बाद में बहुत से चोला बोलते हैं, श्रृंगार बोलते हैं, भंडारे बोलते हैं, और भी जो मनोकामना उन्होंने मांगी है वो सब बोलते हैं। जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है और उसके बाद वो फूल बंगला बनाते हैं। और पंडित जी ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे 2-2.5 साल लग जाते हैं उनकी मन्नत पूरी होने के बाद भी फूल बंगला बनाने में। तो ये फेमस मंदिर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है, बाबा चमत्कार भी दिखाते हैं। जी हाँ, बहुत से लोग तो आ भी नहीं पाते जो बाहर रहते हैं, और वो अपने घर से ही मन्नत मान लेते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तब वो आते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। सिद्ध प्राचीन लंगड़े की चौकी हनुमान जी है। यहाँ पर भक्तों की सुनवाई सबसे शीघ्र होती है। जो अपनी मनौती मांगते हैं ऐसा हो नहीं सकता उनकी पूरी ना हो। यहाँ पहले जंगल था और लोग 10-12 इकट्ठे होते आते थे और ढोल डंडे वगैरह लेके आते थे, कोई हमला ना करते जानवर, और दिन ही दिन में आते थे, रात में कोई नहीं आता था। शिव जी के नीचे गुफा है, तो यहाँ जो सेवा करते थे संत महात्मा, पुरानी बात बता रहा हूँ, उसमें अंदर डूब जाते थे रात, पत्थर से बंद कर लेते। तो अभी भी वो गुफा है? हाँ अभी भी है, आपको दिखाएंगे अभी। उसको हमने थोड़ा करवा के छोटा सा छोड़ दिया है ज़्यादा नीचे। तो अब वहाँ कोई डाल सकता है? हाँ उतर सकता है, लेकिन हमने वो जारी कर दिया। ये हमारी वो चमत्कार है। मुगल कालीन है, राजा भोज के ज़माने की बताती हैं। बड़े बड़े बुजुर्ग आते हैं जो 80 साल के हो गए, वो कहते हैं मैं अपने बाबा के साथ यहाँ आता था, उंगली पकड़ते। बाबा कहते हैं कि पर राजा भोज के ज़माने के बाबा हैं। मतलब इसका कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलता कि वही किसी ने बनवा दिया, लगा दिया, लेकिन ये ऐसा जरूर कहा जाता है कि बहुत सालों से, यानी 200-300 सालों पहले से। नहीं 500 साल पहले भी मंदिर था। अच्छा। अकबर ने अकबरनामा में लिखा है, अकबर की यहाँ चौकी थी ना मिलती थी, तो जो मनुष्य रूप में हनुमान जी मूर्ति को बनाएगा तो बंदर रूप में बनाता वो भी नहीं, तो ये बनी हुई मूर्ति नहीं है। आप देखें ये मनुष्य रूप है, मनुष्य रूप। तो ये बाबा बड़े चमत्कार है। महंत गोपी गुरु ने हमें मंदिर के अंदर से दर्शन कराए। उन्होंने बाबा के बारे में कई रोचक बातें बताई और ये भी बताया कि ये मंदिर मुगल कालीन है क्योंकि आज भी इसकी दीवारें बहुत चौड़ी हैं और नींव कई हद तक गहरी है। उन्होंने ये कहानी भी बताई कि जब राम जी रावण का वध करके लंका से लौट रहे थे तो उन्होंने सभी को इंसानी रूप धरने को कहा। माना जा सकता है कि ये उनका वही इंसानी रूप है। ये सारी जानकारी हमें वहाँ के महंत जी ने दी। और ये इसकी दीवारें इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं और नीचे नींव होती है ना, इसका आगे घटिया डाल के सो जाए। अच्छा। ये बहुत पुराने जमाने की ईंटें हैं, इस तरीके की ईंटें आज तक मिलती नहीं है। मुगल कालीन और उससे जब ये बहुत पुरानी ईंटें हैं और बिल्कुल मिट्टी, इसमें कहीं पर भी आपको सीमेंट नहीं दिखेगा।
और बहुत चौड़े नहीं होते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ईंटें उस समय की हुआ करती थी। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो भी सच्ची भावना से आता है, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और यहाँ एक ऐसी मान्यता भी है कि जो लगातार हनुमान जी के 8, 16, 21 या 40 मंगलवार नियमित दर्शन करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ एक ऐसा संगम है, ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ जाति, धर्म, आयु, वर्ग सभी को समान माना जाता है। बहुत ही पुरानी गुफा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये गुफा भी तभी से है जब से यहाँ पर मंदिर है। कहा जाता है कि लोग बाग जब दूर दूर से आते थे और यहाँ आसपास कुछ भी नहीं था, तो जानवरों के डर से पहले वो यहीं पर रात में छिप जाया करते थे। और ये भी कहा जाता है कि वो लोग अभी भी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। गोपी गुरु ने हमें बताया कि 20-25 साल पहले ये पत्थर जिससे गुफा को ढक दिया गया था, वो पत्थर अपने आप फट गया। इस पर बड़े महंत डोरीदास उपाध्याय जी ने कहा कि इस गुफा को खुलवाओ। इसीलिए इस गुफा का एक साइड खोल दिया गया है और उस पर जाली लगा दी गई है, जिसके पीछे अभी भी यहाँ हर रोज दीपक जलता है, इन्हें भोजन दिया जाता है और पानी भी दिया जाता है, जिससे कि ये सारा कुछ उन अदृश्य शक्तियों के पास पहुँच सके जो वहाँ अभी भी स्थापित है। अगर आप सबको भी मौका मिले तो एक बार यहाँ ज़रूर आइए और यहाँ आकर हनुमान जी के दर्शन ज़रूर कीजिए।